शुक्रवार प्रोग्राम मुद्दा जंतर मंतर। तो आज बात करेंगे जंतर मंतर की। दिल्ली के भीतर एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन पर बैठता है और मुद्दा है पेपर लीक का। और इस समय देश भर में हर स्टेट में, हर यूटी में स्टूडेंट्स इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये मुद्दा उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है और आने वाली पीढ़ी के लिए भी। आज के इस प्रोग्राम में हम सियासत की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं। बच्चों के भविष्यों को लेकर विपक्षी पार्टियां प्रदर्शन कर रही हैं, बच्चों के हक को लेकर, और बच्चे मैदान में डटे हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। बैठकों का दौर भी चल रहा है, मीटिंगें हो चुकी हैं, बहुत सी मांगे हैं जो सरकार के सामने रखी गई हैं, लेकिन एक बात पे आके सारा खेल फिर वहीं पे आके रुक जाता है कि आखिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। अलग अलग पहलू हो सकते हैं, उन पे बात भी हो सकती है, लेकिन जब एक मुद्दा ऐसा हो जिससे पूरे देश के युवा जुड़े हों, वो पीढ़ी भी हो जो भुक्तभोगी है और वो पीढ़ी भी हो जिसे लग रहा है कि आने वाले समय में कि उनके साथ भी शायद ऐसा ना हो, तो टकराव की स्थिति कहीं पर भी नहीं बनती है। स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज होना, उसकी हर कोई निंदा कर रहा है। हमने भी कहा था कि ये गलत हुआ है। प्रदर्शन के बीच में कुछ ऐसे लोग शामिल हो जाना जो उकसा रहे हों, वो भी गलत है। उस स्थल के ऊपर मुद्दे को भटकाने के लिए तरह तरह के स्लोगन दिए जाना, वो भी एक अलग मुद्दा हो सकता है। मैंने पहले कहा सियासत को एक साइड पे छोड़ देते हैं, बात करते हैं बच्चों के भविष्यों को लेकर। एक जो मुद्दा है पेपर लीक, सिर्फ पेपर लीक ही नहीं, पेपर लीक के ऊपर सरकार कानून बनाएगी, उसके अंदर एक धारा रख दी जाएगी कि इतने साल की सजा होगी, इतना जुर्माना होगा। लेकिन जो 20 से करीब जिंदगियां, 20 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, जिन्होंने इस पेपर लीक की वजह से अपनी जान दे दी, इस दुनिया से चले गए, उनकी भरपाई शायद कोई भी नहीं कर पाएगा। उनके परिजन भी उस धरना स्थल पर पहुंचे थे, उन्होंने भी अपनी व्यथा वहां सबके सामने रखी थी। मीडिया के प्रति भी बच्चों का रोष देखने को मिला था, पुलिस के प्रति भी, सरकार के प्रति तो है ही है। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये उस जंतर मंतर पर इस मुद्दे को लेकर हुई, जो मुद्दा हर एक घर से जुड़ा हुआ है। उस लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी के बच्चे से लेकर सरकार में बैठे मंत्री, बाबू, तमाम लोगों के घरों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हर बच्चा पढ़ना चाहता है, हर माँ बाप चाहता है उसका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और उसे इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरना है। और वहां पर ही अगर ऐसा सिस्टम हो, पेपर लीक हो जाए जिसने मेहनत की हो, या फिर आप नौकरियां नहीं दे पा रहे हो इतनियां कि जितनियां इस जमाने में, इस आज के युग में जितना पढ़ा लिखा बेरोजगार है वो बेकार घूम रहा है, तो वो भी गुस्सा है, तो वो भी उसी मंच पर ही निकल रहा है। और आप हल्के में लेंगे, जिस तरीके से शुरुआत में हुआ, तो उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि बच्चे जो हैं, जितने भी स्टूडेंट्स वहां धरने पर बैठे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस पूरे माहौल को बिगाड़ना चाहते हों, लेकिन कुछ लोग तो वो भी हैं जो अपने हक के लिए, इस मुद्दे के लिए बैठे हैं। वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो दिन में अपना काम करते हैं, नौकरी पेशा करते हैं, और रात में आकर वहां धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। तो आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते हो। आपकी टूल किट भी हो, वो भी एक जगह पर काम कर सकती है, लेकिन जब सभी स्टूडेंट्स एक मुद्दे को लेकर एकजुट हो जाएं, तो फिर सरकार को
वो बात माननी पड़ती है। आज जम्मू कश्मीर समेत तमाम राज्यों में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मुद्दे को लेकर एकजुट हो चुके हैं, भले ही जंतर मंतर में ना पहुंचे हों, अपनी अपनी स्टेट में, अपने अपने इलाकों में वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वो सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो सेंटर के पास जाती है। तो फिर आखिर सरकार जो है वो इतना डिले क्यों कर रही है? इसके अंदर और बहुत सी चीजें हो सकती हैं। बहुत से चैनल्स, बहुत से प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के, उसके ऊपर डिस्कशंस हुई हैं, अपने अपने तर्क हर कोई रख रहा है। फौज के जवान वीडियो बनाकर भेज रहे हैं, अब वो सही हैं गलत हैं वो एक अलग जांच का विषय हो सकता है। प्रदर्शन के भीतर कौन लोग आकर हथियार दिखा रहे हैं, कौन लोग वहां पर नुकीले पत्थर दिखा रहे हैं, कौन लोग वहां पर सेना के खिलाफ बोल रहे हैं, कौन लोग वहां पर संसद को उखाड़ने की बात कर रहे हैं, नेपाल बनाने की धमकी दे रहे हैं, बांग्लादेश बनाने की धमकी दे रहे हैं, उससे इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश भी समझी जा सकती है। क्योंकि मुद्दा है बच्चों का भविष्य। जो पढ़ा लिखा बच्चा है, जो मेहनत करता है, उसे जब ये पता चलता है कि मेरा पेपर लीक था, तो वो उसे लगता है कि मैं शायद उस क्राइटेरिया तक नहीं पहुंच पाऊंगा। आप उस मुद्दे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्रधानमंत्री पहले ट्वीट करते हैं, उसके बाद वो एक वीडियो जारी करते हैं स्टूडेंट्स के नाम पर। अच्छी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन जो बच्चों की मांग है, जो स्टूडेंट्स धरने पर बैठे हुए हैं, उस मांग के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। तो क्या ये प्रदर्शन सोनू वांगचुक के अनशन खत्म करने के साथ खत्म हो जाना चाहिए था, या फिर आगे बढ़ेगा? फिलहाल जो संकेत हैं कि प्रदर्शन स्थल पर लोग अभी भी इकट्ठा हो रहे हैं। अनशन खत्म हुए काफी घंटे हो चुके हैं, लेकिन प्रदर्शन चल रहा है और डिमांड एक ही है कि भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, क्योंकि बच्चे इसी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। अब बहुत से इसमें राजनीतिक जो लोग हैं, जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए, हम किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे, वो सब लोग अपना अपना तर्क सोशल मीडिया पर रख रहे हैं। आप सवाल करोगे, आपको 50 आगे से क्वेश्चंस आपके ऊपर खड़े कर दिए जाएंगे। वो एक बहस को उलझाने वाला मुद्दा बन जाता है और जो असली मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। लाठीचार्ज हुआ, वो गलत था। पुलिस पर हमला हुआ, वो भी गलत था। आपने इस मुद्दे के अलावा और जो स्लोगन्स वहां पर बोले गए वो भी गलत थे, लेकिन मुद्दा जो था वो सही था। जो डिमांड है वो सही थी। बच्चे इस चीज पर अड़े हैं कि आज पहले भी पेपर लीक हुए हैं, कांग्रेस के समय में भी हुए, भाजपा के समय में भी हो रहे हैं। स्टेट्स के भीतर बहुत से एग्जामों के पेपर लीक हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हुए। तो क्या सरकारें इस पूरे माफिया पर कंट्रोल करने में असमर्थ रही हैं? तो उसका जवाब है हाँ। ना तो पहले कंट्रोल हुआ और ना अब कंट्रोल हो रहा है। तो इसको खत्म करने के लिए पहल होनी चाहिए। सरकार को उन स्टूडेंट्स के इन डिमांड के ऊपर गंभीरता से सोचना चाहिए। हमने पहले भी शो किया था शुक्रवार को सोनू वांगचुक को लेकर। प्रोग्राम उस दिन मुद्दा था और उसमें यह कहा गया था कि बच्चों के हक के लिए वो व्यक्ति वहां धरने पे बैठा हुआ है, अनशन पे बैठा हुआ है। आज उसने अपना अनशन समाप्त कर दिया है, लेकिन डिमांड खत्म नहीं हुई है। खत्म करने के बाद उसने कहा था कि आज भी मुद्दे वही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने पहल की, उन्होंने बात की, टीम को भेजा, इसलिए हम अनशन खत्म कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। बच्चों का प्रदर्शन अभी भी जारी है और जो स्टूडेंट्स हैं वो जिस मांग को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, उनको इतना सपोर्ट तभी मिल पा रहा है क्योंकि हर माँ बाप को पता है कि उनके भी बच्चे कल इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे।
वो चाहे फोर्सेस में हो, सिविल सर्वेंट हो, या फिर बिजनेसमैन हो, या फिर आम किसान हो, या आम मजदूर का बेटा हो। हर माँ बाप को पता है कि उसके बच्चे इसी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। तभी ये समर्थन मिल रहा है, और ये समर्थन हर स्टेट से जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके घर वाले किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों, लेकिन बच्चे चोरी छिपे उस प्रदर्शन पर आ रहे हैं, वो अपनी हाजिरी लगा रहे हैं कि नहीं, हमें भी इनका साथ देना है, क्योंकि कल को हमने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या ट्रेनिंग के लिए अलग अलग एग्ज़ाम देने हैं। और ये लीकेज वाला सिस्टम जो है, पेपर लीक वाला, अगर ये कंट्रोल नहीं होता, अगर उन लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जो जिम्मेवार लोग हैं वो पद से नहीं हटाए जाएंगे, तो हो सकता है कि आगे भी ऐसा ही हो। तो यही कारण है कि बच्चों के अंदर आप उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आपको सामने आना होगा। उन बच्चों को यकीन दिलवाना होगा कि जो हो गया उसके कसूरवारों को सजा दे दी गई है, अब आगे से नहीं होगा, ऐसा हम प्रावधान ला रहे हैं। तो शायद ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो बच्चे हैं वो मान भी जाएं, लेकिन मांग जो उनकी है, डिमांड जो उनकी है, उसके ऊपर सरकार को खुलकर सामने आना चाहिए, और आना होगा, तब जाकर ये प्रदर्शन खत्म होगा। बाकी वीडियो बहुत वायरल हो रहे हैं, अलग अलग चीजें बाहर निकल रही हैं। अगर हम उसके ऊपर तर्क वितर्क करना शुरू करें, बहस करना शुरू करें, तो शायद ये मुद्दा भटक जाएगा, और इसके ऊपर कोई भी संज्ञान जो लिया जाना चाहिए सरकार की ओर से, उसमें भी देरी हो सकती है। इसलिए उन लोगों को दूर रखें मंच से, अपने मुद्दे पर जो काम हो रहा है वहीं ध्यान दें, शायद सरकार मान भी जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये इस पीढ़ी की एक बड़ी जीत होगी। धन्यवाद।